रियाज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, वफाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ ठीक आ रही? श्रमिक भारती नाम की स्वैच्छिक संस्था से मैं आता हूँ। हमारा हेड ऑफिस कानपुर में है और उत्तर प्रदेश के 10 जनपदों में हम लोग काम कर रहे हैं और पंजाब में 3 ज़िलों में पिछले कुछ वर्ष से काम कर रहे हैं। खेती 1995 से खेती में हम लोग काम पर हैं और हमने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिल कर के उत्तर प्रदेश में ऊसर ज़मीनों के सुधार से खेती का काम शुरू किया था। और चूँकि गंगा यमुना की बेल्ट में ऊसर ज़मीन बड़ी मात्रा में रही हैं, तो 1995 से लेकर के अभी लगभग 2019-20 तक हम लोगों ने ऊसर ज़मीनों के और बीहड़ की ज़मीनों के सुधार का काम किया। लगभग 55,000 किसानों की 24,000 हेक्टेयर ज़मीनें ठीक करी। केमिकल मेथड से जिप्सम डाल करके ऊसर ज़मीनों को ठीक किया जाता था और 4 हेक्टेयर या उससे बड़े पैच लिए जाते थे और बीच में जो छोटे पैच हुआ करते थे उनको छोड़ दिया जाता था, क्योंकि वो वायबल नहीं माने जाते थे काम करने के लिए। और ऊसर ज़मीन का टेंडेंसी होता है स्प्रेड करने का, तो हम लोग रास्ते तलाश रहे थे कि इसको कैसे ठीक किया जाए, इनको कैसे डील किया जाए। तो समझ में आया कि जैविक विधियों से इनको ठीक कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 2005 के आसपास ऐसे छोटे पैचेस को बायोलॉजिकल मेथड से ट्रीट करना शुरू किया और उन विधाओं को सीखना और किसानों के साथ साझा करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उनकी पूरी खेती को कैसे रसायन मुक्त कर सकते हैं इस पर प्रयास शुरू किया, क्योंकि किसान की आमदनी ऐसी नहीं हो पा रही थी कि वो अपनी अगली पीढ़ी को किसानी में रखें, जैसी कि बात प्रेम भैया ने रखी और सब लोगों ने रखी। तो हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया कि कैसे खेती में लागत को कम करा जाए और उस सिरे से हमने प्राकृतिक खेती को किसानों के साथ करने के लिए उनको प्रेरित करने का प्रयास शुरू किया और ये धीरे धीरे हमारे यहाँ पकड़ना शुरू हुआ। स्वैच्छिक संस्था के रूप में हम लोग महिला स्वयं सहायता समूह बना करके लंबे समय से 30 वर्ष से ज़्यादा समय से काम कर रहे थे पहले ही। तो हम लोगों ने महिला समूहों के साथ प्राकृतिक खेती के इस प्रयास को शुरू किया और वो थोड़ा थोड़ा पकड़ना शुरू किया। तो 2016 में हम लोगों ने 2 किसानों की कंपनियां महिला स्वयं सहायता समूहों से बनाई कानपुर और कानपुर देहात ज़िले में, और ये कंपनियां काम कर रही हैं। एक कंपनी में 600 से ज़्यादा सदस्य हैं, दूसरी में 300 के करीब सदस्य हैं और वो लोग अपना जो भी ग्रॉसरी जनरली तो हमारी बेल्ट में गेहूं, धान और आलू की खेती ज़्यादातर मोनोक्रॉपिंग की तरह से की जाती रही है, लेकिन जब हम लोगों ने किसानों से बात करी और उनको मोनोक्रॉपिंग से निकल करके अपने किचन के लिए, अपने रसोई के लिए खेती करने की बात करी कि आप देखिए कि आपके रसोई में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और वो जितनी भी चीज़ें आप उगा सकते हैं उसकी कोशिश करिए, ताकि आपको ख़रीद करके चीज़ें ना खानी पड़ें। जब एक चीज़ किसान करता है, अगर केवल आलू की खेती कर रहे हैं तो घर में उनको सारी चीज़ें खानी हैं, परिवार में चाहिए, और ये पाया जाता है कि फिर अगर बाज़ार में दाम नहीं मिल रहा है तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है और
दबाव में उनको अपने उत्पाद को बाज़ार में बेचना पड़ता है, जो भी दाम मिले। तो हम लोगों ने उनको शिफ्ट करने के लिए ये बात रखी कि आप अपने रसोई के लिए खेती करिए, और इस पर धीरे धीरे कुछ किसानों ने आना शुरू किया और ये बात पकड़ में आ गई उनको। तीसरा, हमने किचन गार्डन को उनके साथ प्रमोट किया। सब्जियों की खेती हमारे यहाँ जाति विशेष करती है, हर जाति सब्जी की खेती नहीं करती रही है पारंपरिक तौर से, और ज़्यादातर लोग सब्जियां खरीद करके खाते हैं गांव में भी। और ये पाया गया कि अगर उनके घर में आर्थिक स्थिति, कैश फ्लो ठीक नहीं है तो बहुत सारे परिवार सब्जियां खरीदते भी नहीं हैं, और अगर खरीदते हैं तो कम से कम 1000 से 1500 रुपये महीने का उनका उस पर खर्च होता है। फिर जो खरीद के लाते हैं सब्जियां, उसमें रसायनों का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, तो अगर वो खाते भी हैं तो वो उतना अच्छा नहीं है उसका खाना। और इधर बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि मेल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है। तो इन चीज़ों को जोड़ करके हम लोगों ने रखा कि किचन गार्डन आप कम से कम छोटा 20 फीट बाई 30 फीट का किचन गार्डन अपने लिए करिए, जिसमें बिना किसी रसायन के जैविक तरह से सब्जियां करिए। हमने उनको सिखाना शुरू किया, और वो छोटा सा घर के आसपास या खेत में छोटा सा प्लॉट जिसमें उन्होंने किचन गार्डन किया, वो जैविक खेती की पाठशाला के रूप में उनके लिए सिद्ध हुआ, और उससे सीख करके फिर प्राकृतिक खेती करना अपने फार्म में भी उन्होंने शुरू किया। तो वर्तमान में हमारे साथ, हमारी संस्था के साथ लगभग 3500 किसान प्राकृतिक खेती के अलग अलग स्तर पर हैं। कुछ अभी किचन गार्डन के स्तर पर हैं। 1500 किसान लगभग यूपी और पंजाब में अपने खेत पर कर रहे हैं खेती। 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में जैविक तरह से खेती हो रही है। NPOP और PGS से सर्टिफिकेशन भी है। 12 किसान कंपनियां उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हो चुकी हैं, अपने काम कर रही हैं, अलग अलग स्तर पर हैं। इस साल हम लोग 17 कंपनियां और बना रहे हैं। जो 10,000 कंपनियां बनाने का देश में कार्यक्रम चल रहा है, हम उससे जुड़े हुए हैं नाबार्ड के माध्यम से, और उस काम में लगे हुए हैं। हमने प्रयास करके हर ज़िले में ये कोशिश करी है कि ये कंपनियों का मैंडेट नेचुरल फार्मिंग हो जाए, और उसमें हमें सफलता मिली है। तो जो भी कंपनियां हम बना रहे हैं उनको हम प्राकृतिक खेती प्रमोट करने की तरफ ले करके जा रहे हैं। इस सब प्रयास में हमने पारंपरिक बीजों के बीज बैंक बनाए हैं, छोटे हैंड ऑपरेटेड टूल्स के बैंक बनाए हैं। इस तरह के प्रयास हुए हैं, और छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट्स भी हमने 4 जगह लगाए हैं 4 कंपनियों के साथ, जो अपना प्रोसेस करके उत्पाद बेच रहे हैं। कुछ लोकल ब्रांड्स भी उन्होंने बनाए हैं, उसके अंतर्गत बेचने का प्रयास कर रहे हैं। मार्केटिंग में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और संस्थाओं में मार्केटिंग बहुत हम लोगों का फोर्टे नहीं होता है, तो हम लोग भी उस चैलेंज को फेस कर रहे हैं। लेकिन मजबूती के साथ हमारे किसान प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, और हम ये मानते हैं कि उनका उत्पाद स्थानीय तौर पर प्रोसेस हो करके सीधे खाने वाले परिवारों के साथ, कंज्यूमर्स के साथ जुड़ने पर ही किसानों को लाभ मिलेगा। और बहुत बड़ी कंपनियों के साथ बल्क में अगर हम मार्केट करने के प्रयास करते हैं, थोड़े बहुत हम लोगों ने किए, लेकिन उसमें कोई मार्जिन नहीं मिलते हैं, सफलता नहीं मिलती है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ लगाएं हर कंपनी के साथ,
और वो अपनी एक छोटी 1000-2000 फैमिलीज़ की मार्केट क्रिएट करें और उसमें अपने उत्पाद को बेचें। बहुत सारे चैलेंजेस हैं एफपीओज़ के लिए, कैपिटल के चैलेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस हैं, पैकिंग के चैलेंजेस हैं, बेचने के तमाम चैलेंजेस हैं और किसान का अपना जैविक खेती पे अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। उसको वहाँ तक पहुँचाने का जो काम है उसमें जो एफ़र्ट लगता है, जो कॉस्ट आती है, उसको भी मोबिलाइज़ करने का बहुत बड़ा चैलेंज संस्थाओं के लिए है। उसी तरह से कंज्यूमर एंड पर कंज्यूमर एजुकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि शहर में जो परिवार हैं जिनका खेती से कोई कनेक्ट नहीं है, उनको ना सीज़नैलिटी का पता है, ना रीज़न का पता है कि जो वो चीज़ खा रहे हैं वो किस मौसम की है, कैसे पैदा हुई है, वो खाना उचित भी है कि नहीं उचित है। तो बहुत सारा उनकी एजुकेशन करने की ज़रूरत है और उनको लोकल एफपीओ से जोड़ने की ज़रूरत है। इवन शहर में कंज्यूमर ग्रुप्स या कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स बनाने की भी ज़रूरत मैं महसूस करता हूँ। तो ये बहुत अच्छा मौका मिला है यहाँ पर आकर के देखने का। इतना सारा जो देश भर में प्रयास हो रहा है, मैं धन्यवाद देता हूँ भाई को। बहुत बहुत धन्यवाद।